कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं क्या है आज आप लोगों के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 9 विषय हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा में शीर्षक अर्धवार्षिक परीक्षा पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति का पार्ट 1 आपको उपलब्ध हो चुका है। आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुनरावृत्ति भाग 2 पर चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो वीडियो को लगातार देख रहे हैं और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखा गया आपका नाम, क्लास और सेक्शन, यही एक ऐसा प्यारे विद्यार्थियों माध्यम है जिसके द्वारा हमारी और आपकी तारतम्यता बनी हुई है, और इसी के माध्यम से हम आपकी उपस्थिति भी दर्ज करते हैं उपस्थिति पंजिका में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन इसी तरह से लगातार लिखते रहिए। पुनरावृत्ति भाग 2 पर चर्चा करें। इसके पूर्व हम पुनरावृत्ति भाग 1 पर थोड़ा सा उस पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। चर्चा ये हुई थी प्रथम भाग में कि संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हमारा है अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो क्या है, उसमें कौन कौन से बिंदु हैं, उन बिंदुओं के कौन कौन से भाग हैं, उन भागों पर चर्चा हमारी लगातार हो रही है। ये पहला ऐसा पुनरावृत्ति है, ऐसा रिवीजन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप मेरे साथ पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इट मीन्स नो डाउट सेशन पर आप चल रहे हो। नो डाउट सेशन का मतलब होता है कि अब फिर पुनरावृत्ति के बाद आपको कोई भी समस्या, कोई भी हेजिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सिलेबस को लेकर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, दुर्भाग्यवश यदि ऐसा हो जाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तत्काल प्रभाव से आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वायरमेंट जो आपका हो, जो आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या हो, जो आप चाहते हो, उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखने के बाद त्वरित कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए भाग 2 पर चर्चा करें। आप देख सकते हैं हमने आपके पूरे पाठ्यक्रम को यहां लिखा हुआ है कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों शब्द निर्माण की बात करते हैं। तत्पश्चात हमने वाक्य भेद भी कहा और वाक्य भेद के 8 प्रकार कहा है। इस पर हम बताएंगे किस तरह के, आज हम ये बात भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बिकम इन योर एग्जामिनेशन, किस तरह के किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं यदि बहुविकल्पी परीक्षा ही, बहुविकल्पी पत्र ही होते हैं। तो शब्दालंकार की बात करेंगे, अर्थालंकार की बात करेंगे, बहुत सारे अलंकारों की भी चर्चा होगी, उदाहरण की चर्चा होगी। पत्र लेखन में बात करेंगे हम लोग, पत्र लेखन में किसकी, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे हम सभी लोग, आपको यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर कैसे किस तरह से चर्चा होगी, किस तरह से बातें होंगी। और पहली चर्चा हम करते हैं उपसर्ग पर। उपसर्ग में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? 2 तरह का, बेसिकली 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? पहले तो शब्द ही आधे, जैसे देखा आवो, अवि, वी, श, इस तरह के उपसर्गों से बनने वाले शब्द बनाइए। या ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में अव उपसर्ग से निर्मित शब्द को पहचानिए, ये भी हो सकता है। दूसरा कैसे हो सकता है कि शब्द ही होगा, मूल शब्द ही लिख देंगे, अवलोकन, है ना, सुवचन, और इस तरह के शब्द आएंगे और शब्द में पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा और इसको आप पहचानिए। तो 2 तरह का क्वेश्चन हुआ। पहला तो शब्द दे दिया, उसमें से उपसर्ग छांटने की बात आ गई। दूसरा उपसर्ग आ गया, उससे बने हुए शब्द को पहचानने की बात आएगी। 2 तरह का क्वेश्चन उपसर्ग से आपसे पूछा जा सकता है। सेम यही कंडीशन प्रत्यय में होगा। खेल धन्य होना, बोले कौन सा? खेल धन्य होना, बचपन शब्द में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा शब्द है? बच्चा, धनपन। खेल धन्य होना, खिलौना, बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। अब कैसे आएगा? एक में तो होना दे देगा, वो कहते हैं प्रत्यय होना, प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? तो खिलौना, होना। फिर पूछेगा
कि बचपन शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग लगा हुआ है, दुकानदार में कौन सा शब्द लगा हुआ है। फिर कहेगा कि इक प्रत्यय, मालकिन, सेवक, अक प्रत्यय का उसके शब्द में लगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रत्यय में, वो चाहे कृत प्रत्यय की बात हो चाहे तद्धित प्रत्यय की बात हो, दोनों में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बातें हुई उपसर्ग और प्रत्यय पर। तीसरी जो बात हमारी होती है वो समास की बात होती है, और समास पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, सभी समासों से किस तरह के क्वेश्चन पूछ। सबसे पहली बात पहचान और परिभाषा की होती है। सीधी सीधे परिभाषा पूछी जा सकती है। कैसे? प्रथम पद अव्यय लेकिन द्वितीय पद प्रधान हो, ऐसा कौन सा समास है? बोले अव्ययी भाव समास है। बोले प्रथम पद द्वितीय पद प्रधान, तत्पुरुष समास। तीसरी परिभाषा पूछेगा कि न प्रथम पद प्रधान न द्वितीय पद प्रधान बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की बात करते हो, कौन सा समास है? वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे कहेंगे कि एक ऐसा समासिक पद जिसका प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है, वो कौन सा समास होता है? तत्काल आप जो है संख्यावाची समास, तुक समास। द्वंद्व समास की जब ऐसे कैसे पूछेंगे कि ऐसा सामासिक पद है वो कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी प्रधान होता है, द्वितीय पद भी, दोनों पद प्रधान वाला जो समास है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे साहब वो द्वंद्व समास है। तो ये तो 6 प्रकार का क्वेश्चन हो गया, 6 परिभाषाओं से। अब इन 6 क्वेश्चनों की इतर जो है, इनसे अलग भी क्वेश्चन किस तरह से समाज से पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखिए इस बात। माना कभी कभी बात को मेरी फास्ट चलती है, बात तेज हो सकती है, उसके लिए आपको डाउट में नहीं आना है। वीडियो पीछे करिए, फटाक से फिर से सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? कंसंट्रेट होइए, अपने माइंड को एकाग्र करिए, टेबल लैंप को थोड़ा सा नीचे करिए, उसी लाइट पर रहना चाहिए, सीधे सीधे बातों को समझने की कोशिश करिए। स्टडी रूम में बैठ के, ये हल्ला में बैठ के, वो जो चर्चा के बीच में बैठ के डिस्कशन चलता रहे, पॉलिटिक्स पर, खाने पर डिस्कशन चलता रहे, वहाँ यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ये कौन सा पढ़ाई है भाई? यू आर इन क्लास 9th and 10th, तो 9th and 11 बजे सीनियर मोस्ट हो आप लोग। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई एकदम एकांत में एकाग्रचित्त होकर होनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बातें कर रहे थे किसकी? समास की बात कर रहे थे। 6 परिभाषाओं बताए, 6 परिभाषाओं के इतर भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सीधे सीधे सामासिक शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए नीलकमल में कौन सा समास है, पीतांबर में कौन सा समास है, अंशुमाली में कौन सा समास है, लाल टोपी में कौन सा समास है, दही बड़ा में कौन सा समास है, गोबर गणेश में कौन सा समास है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, महात्मा में कौन सा समास है, दिन रात में कौन सा, भाई बहन में कौन सा समास है, पीतांबर में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा। सीधे पद ही पूछेगा और कहेगा किस पद समास पहचान कर नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन के बाद इस तरह का क्वेश्चन किसी भी समास के उदाहरण उठा लेगा और कहेगा पहचान कर किस समास का ये उदाहरण है। आप इसी परिभाषाओं के आधार पर आप उसको मान लीजिए कह दिया, जैसे मान लीजिए कह दिया कि एक शब्द आ गया चौराहा, अब कहेगा पहचानिए कौन सा समास है। अब डाउट कहाँ पे हो रहा है आपको? चौराहा, चौ माने 4, राह माने राह माने रास्ते, तो 4 काउंटेबल समास की बात जब करें तो मैंने कितनी बार आपको समझाया कि द्विगु समास एकमात्र 6 समासों में से एकमात्र ऐसा समास है जो काउंटिंग की बात करता है, जो संख्या की बात करता है, जो गिनती की बात करता है। हमने क्या कहा? हमने कहा महात्मा महान है, जो प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष। आत्मा की विशेषता है कि वो महान है। विशेषण विशेष वाला समास कौन सा है? पूरी दुनिया में एक ही समास ऐसा है जो विशेषण विशेष की बात करता है, वो कौन सा है? कर्मधारय समास। बोलो बताओ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको? है? हमने कहा लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात भगवान गणेश। भगवान गणेश का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या दुनिया में? कोई विकल्प है क्या दुनिया में भगवान गणेश का? तो जो यूनिवर्सल है, जो जिसका कोई विकल्प नहीं है, वो बहुब्रीहि समास से कितनी बार समझाया आपको? दिमाग काम नहीं करता क्या? साइलेंट होके एकाग्र में बैठ के आप बातों को समझने की कोशिश करो, खूब अच्छे से समझ में आएगा। अब साहब इतना सारा सब कोई भी शब्द आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा भाई? गोबर में, दही में डूबा हुआ बड़ा, में पर कौन सा? इन ऑन, कहाँ पे तत्पुरुष समास की बात हो रही है? अधिकरण तत्पुरुष में पर। आप समझिए ना बातों को। अधिकरण तत्पुरुष में ये भी बता दिया। आप भी माइंड को यूज करिए ना मेरे प्यारे बच्चों,
सीरियस हो गए थे क्या? नहीं, मुस्कुरा के बात करिए और आप बातों को रिवाइज करिए, रिवीजन बढ़िया करिए। हाँ, हाफ ईयरली में बढ़िया नंबर आना चाहिए। और क्या, नंबर 1। अभी देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों ने 99 मार्क्स लाए आपके सेंटर में, आपके स्कूल में ही, बोलो आपके ही विद्यालय में, आपके ही सीनियर मोस्ट, आप उससे क्या सीखते हो? न्यूज़पेपर में देखा, पूरे क्षेत्र में जो है इसकी चर्चा हो गई कि हिंदी में सब्जेक्ट में, लिटरेचर में 99, 98, 97, 96 मार्क्स लाने वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? हाँ, तो ये यही से बच्चे हैं जो लगातार जो मुस्कुरा के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहते लगातार पढ़ते, उनको पता ही नहीं चलता हम कब हम इतने विद्वान हो गए, बच्चों को पता ही नहीं चलता है ना। परिश्रम करते रहते, उसी का परिणाम है। अदरवाइज मैथमेटिक्स में सुना था 99, हिंदी में सुना क्या? हमारे पास बच्चे देख लेना, सीनियर मोस्ट बच्चे, आपसे सीनियर है, आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं सोचना है दूसरे, आप ऐसा कर सकते हैं। हम 99 ला सकते हैं, हम 100 ला के दिखाएंगे, हम 100 ला के दिखाएंगे, हम लॉकडाउन में ला के दिखाएंगे अपने बच्चों से। और क्या, सो माय डियर स्टूडेंट, बी कॉन्फिडेंस, आप बी पॉजिटिव रहिए, आप जो है कॉन्फिडेंस में रहिए और काम सब अच्छा होगा। आगे बात करें बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, ये सब समास की बात हो गई। कोई भी क्वेश्चन आएगा, शब्द पूछ लेगा, डायरेक्ट बोलेगा समास का नाम बताओ। अभी कभी कभी शब्द कैसा पूछेगा, बोले समास शब्द दे दिया, बोला विग्रह करके बताओ, इसका सही विग्रह क्या होगा। हम सभी प्रश्न के प्रकार बता दे रहे हैं, इसके बाद आपसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के क्वेश्चन आए, आज हम उसकी चर्चा सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। सिलेबस तो हमने पहले में ही भी बता दिया था, आज भी बता दिया। हम आज बात कर रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास शब्द दे देगा, बोला राजपुत्र दे देगा, बोला समास विग्रह कर डालो, इसका सही समास विग्रह क्या है, ऊपर पूछेगा। कभी कभी कैसे पूछेगा, सीधा घोड़े पर सवार शब्द दे देगा और कहेगा इसका पहचानिए सामासिक पद क्या होगा। समास विग्रह और सामासिक पद में अंतर समझिएगा। समास विग्रह शब्दों को तोड़ दीजिए, सामासिक पद हुए शब्दों को जोड़ दीजिए, सामासिक पद हो जाएगा। जब जोड़ देंगे, तोड़ देंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा बातों को। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परिभाषाओं के अलावा, उदाहरण के अलावा। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बने? 5 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे समाज से, हमने आपको बता दिया। इन 5 के अलावा दूसरे प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाने की संभावना कम है। वाक्य भेद की बात करते हैं, अर्थ के आधार पर, बोले अर्थ के आधार, बेसिस ऑन मीनिंग, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन मीनिंग। तो बेसिस ऑन मीनिंग, हियर इज 8 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन मीनिंग। मीनिंग हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? वाक्य के कुल 8 भेद हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अरे यार प्यारे बच्चों, तुम इतना हंसते हो तुम लोग। देखो, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि भाई पहले सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन कैसे आता है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। बोलो 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 8 भेद, 12 भेद, 25 भेद। कितने भेद? अर्थ के आधार पर 8 भेद। अ से अर्थ, अ से 8। याद कर लो, भूलना नहीं कभी। इसको हमने इसलिए जोड़ दिया, अ से 8 और अ से अर्थ, दोनों को देख लीजिए। अर्थ के आधार पर 8 भेद, भूलना नहीं। वैसे बच्चे को, कैसे बच्चों को, जो मेरी तरह कमजोर बच्चे हैं, सीधे साधे सज्जन बच्चे, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अर्थ के आधार पर कितने भेद। बोलो कुछ बच्चे तो कहेंगे साहब आप, अब ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रह गया हमको याद करने का, क्या इतने दिन खराब है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन याद करेंगे? अरे ये सब तो याद है। बोले नहीं, कुछ बच्चे हैं मेरी तरह कमजोर बच्चे, उनको मैं बता रहा हूँ, वो याद करेंगे। अ से अर्थ और अ से 8, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद याद रहना चाहिए। अब आपसे कैसे पूछेगा? विधानवाचक वाक्य दे दिया, कहेगा वाक्य पहचानिए। नकारात्मक वाक्य दे दिया, प्रश्नवाचक वाक्य दे दिया, हाँ, विस्मयादिबोधक वाक्य दे दिया, आज्ञा सूचक वाक्य दे दिया। तो वाक्य क्वेश्चन पर 2 तरह के क्वेश्चन। कैसे? पहला क्वेश्चन कैसे आएगा? वो पहले तो डायरेक्टली वाक्य देता, कहेगा भेद बताइए, वाक्य का भेद बताइए। अब अगर ये नहीं कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो ये आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। ये कॉमन सेंस काम करना चाहिए क्या, कि हमको अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद पढ़ना है, रचना के आधार पर तो क्लास 10th वाले पढ़ेंगे। बोले जब हम 10th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो अगर ये सीधे डायरेक्टली पूछता है वाक्य का भेद बताइए, तो आप नहीं कह देंगे संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, क्योंकि ये तीनों भेद रचना के आधार पर होते हैं, जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना। तो कोई भी वाक्य पूछेगा, या तो विधानवाचक होगा, या तो नकारात्मक होगा, हाँ, या तो प्रश्नवाचक होगा, हाँ। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जो है, विस्मयादिबोधक होगा, विस्मय सूचक वाक्य हो सकता है,
बहुत सारे आज्ञा सूचक वाक्य हो सकता है। तुम कल क्लास से निकल जाओ, तुम लोगों को कल इंग्लिश की किताब नहीं लाना है, तो कल तुम लोगों को हिंदी की ही किताब लाना है, कल हिंदी को खूब पढ़ना है। ये आज्ञावाचक है, ये आज्ञावाचक है। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या अपना नोट्स बना रहे हो? तुम लोग अपना नोट्स क्यों नहीं भेजते हो व्हाट्सएप नंबर पर सर को चेक करने के लिए? ये क्या है? ये प्रश्न सूचक वाक्य है। और क्या? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, उसने पढ़ाई किया। ये सब क्या है? विधानवाचक वाक्य। पर सीधे पूछेगा, वाक्य दे देगा, कहेगा उसका भेद बताओ, और भेद आपको बताना पड़ेगा। और क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा कैसे आता है? सबसे ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा घुमाएगा, हार्ड बनाने की कोशिश तो क्या करेगा जानते हैं? अब विधानवाचक दे तो कहेगा नकारात्मक बनाइए, नकारात्मक देगा प्रश्नवाचक बनाइए, प्रश्नवाचक देगा कहेगा इसको संकेतवाचक बनाइए, संकेतवाचक देगा इसको विधानवाचक बनाइए, विधानवाचक देगा इसको विस्मयादिबोधक बनाइए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे, दो तरह के क्वेश्चन। एक तो वाक्य को बदलने की बात आएगी, एक वाक्य को पहचानने की बात आएगी। वाक्य भेद में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अलंकार में कुछ पूछना नहीं है। अलंकार में क्वेश्चन तो वही प्रकार का आता है। एक तो अलंकारों की परिभाषा पूछ लेगा, सीधी सीधी परिभाषाएं पूछेगा, जो अनुप्रास अलंकार की, यमक अलंकार की, श्लेष अलंकार की, उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की, बहुत सारे मानवीकरण अलंकार की। और वो एक वो अलंकार कौन सा है? कौन सा? हनुमान की पूछ में लगन न पाई, आग सगरी लंका जल गई साजर भाग, कौन सा है? हाँ अलंकार बताओ। अतिशयोक्ति अलंकार, वेरी गुड। अच्छा, तो अलंकारों की पहले तो परिभाषाएं पूछ लेगा, वो याद कर लेना सारी अलंकारों की परिभाषाएं। पहले प्रकार का क्वेश्चन। दूसरे प्रकार क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है काव्य पंक्ति दे देगा और कहेगा, प्यारे विद्यार्थियों, काव्य पंक्ति में निहित अलंकार को पहचानिए और इसको नाम बताइए, नाम लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे एक पंक्ति देगा, पीपर पात सरिस मन डोला, कौन सा अलंकार है बताओ। नीचे बहुत सारे अलंकार दे देगा, अब बताओ। अब उपमा अलंकार न दे तो क्या करेंगे? सुवर्ण को खोजत फिरत कब्य भिचारी चोर दे देगा। अब आप श्लेष नहीं देगा तो क्या करेंगे? हाँ श्लेष नहीं देगा, कहेंगे इनमें से कोई नहीं। और क्या? बोले यमक यमकते सौगुनी मादकता आदि क्या है, वाह खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। अगर ये पूछ लिया काव्य पंक्ति और वहाँ पर यमक अलंकार न दे, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि क्या है, वाह पाए बहुराय जग वाह खाए बहुराय। अब यमक अलंकार नहीं देगा तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे बताओ? यमक नहीं देगा तो क्या करेंगे? कह देंगे कि साहब इनमें से कोई नहीं। और क्या? तो ये होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएगा अलंकार से, सभी अलंकारों से, अर्थालंकार शब्द अलंकार जो भी। पत्र लेखन में बताओ, पत्र लेखन में थोड़ी सी विचार। तो यहाँ पर संवाद लेखन और निबंध लेखन पर बात नहीं करी क्योंकि एनुअल का क्वेश्चन है, एनुअल के सिलेबस में इसको डाल दिया है। संवाद लेखन हमारा चल भी रहा है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अभी आपको रिवीजन कार्य चल रहा है बहुत सारा। तो प्यारे विद्यार्थी निबंध लेखन की बात करते हैं। निबंध लेखन पर किस तरह के नहीं सॉरी पत्र लेखन की बात करते हैं। पत्र लेखन में किस तरह के क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है, औपचारिक पत्र के प्रकार बताइए। औपचारिक पत्र का क्या कौन कौन सा है? देखिए, प्रधाना चार्य, थाना अध्यक्ष, जिला अधिकारी, प्रकाशक, समाचार पत्र संपादक, कक्षाध्यापक, मतलब ऑफिशियल लेटर है औपचारिक पत्र, अनिवार्य पत्र है औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य, थानाध्यक्ष, जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रकाशक, खेल टीचर, स्पोर्ट टीचर, गेम टीचर, जो भी कोर्स है, मतलब ऑफिशियल कंपल्सरी लेटर इसको कहते हैं, ये औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र की मैं बात करेंगे, कौन कौन? माता पिता, माता पिता, मित्र, शत्रु, मित्र, शत्रु, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। दुनिया का पहला अध्यापक जो शत्रु को भी अपने बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति, शत्रु को भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, क्योंकि वो मूर्ख है ना, वो अज्ञानी, इसलिए शत्रुता करता है। हमारे जैसे विद्वान आदमी से कोई शत्रुता क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि वो अज्ञानी है, तो अज्ञानी व्यक्ति पर दया करनी चाहिए। और क्या? माता पिता, भाई बहन, शत्रु, मित्र, भाई, चाचा चाची, अंकल आंटी, जो भी मित्र, सहेली, जो भी है, मित्र लिखा, सहेली भी लिख दो भाई। ये तो गर्ल्स स्टूडेंट हमारी जो है कमेंट करती हैं, सहेलियों पर भी पत्र लिखेंगे तो अनौपचारिक होगा।
यहाँ ये बच्चे कमेंट करते साहब आप लड़कों को ज़्यादा मानते, लड़के को ज़्यादा, आप लड़कियों को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरे बच्चे पुत्रवत प्यार करता हूँ, सारे बच्चों को मैं, अपने सभी देखने वाले लोगों को, चैनल को। आगे देख रहे हैं संवाद लेखन निबंध लेखन की बातें हो रही है, तो इसकी बात हम एनुअल का सिलेबस है, इसकी बात बाद में करेंगे। चैनल को अगर बढ़ाने की बात करें, सब्सक्राइब करने चैनल, तो ऐसा नहीं है, आप अपने मित्रों को, दुश्मनों को, सबको भेज दीजिए, कह दीजिए देखा करें, क्लास 9 जो बच्चे उसमें लाभ उठाएं उसका। तो गृहकार्य की बात करें, गृहकार्य क्या है कि अर्धवार्षिक, क्या कह रहा है गृहकार्य की अर्धवार्षिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम का वृहद अवलोकन स्वयं की जानकारी के आधार पर वृहद अवलोकन करना है। मैं तो जो जानकारी दे दिया वो दे ही दिया, वृहद अवलोकन आपको अपने से भी करना है। गृह दूसरा कह रहा है क्रमशः प्रत्येक पाठ्य बिंदु, क्रमशः प्रत्येक, मैंने क्रमशः दे भी दिया है, क्रमशः प्रत्येक पाठ्य बिंदु की परिभाषा, सबकी परिभाषा, भेद सबके उदाहरण, अब तक की उपलब्ध पाठ्य सामग्री के आधार पर लिखकर अभ्यास करें। बहुत सारा पीडीएफ हमने आपको उपलब्ध कराया, बहुत सारा पीडीएफ दिया है, उसके आधार पर आप अपनी नोटबुक, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर, आप अपनी नोट कॉपी के आधार पर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास जो भी संग्रह है उसके आधार पर खूब परिश्रम के साथ पढ़ते रहिए। मेरी बहुत सारी, में भी हो सकता है संभवतः अर्धवार्षिक परीक्षा पुनरावृत्ति का ये अंतिम वीडियो है आपके लिए, इसके बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हो जाए। इसलिए मेरी सभी बच्चों को, अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को दोनों हाथ उठा के मैं पूरी तरह से हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। आप ऐसी विषम परिस्थिति में भी परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता, आपके संरक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं अपने सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए, ये जो महामारी फैली हुई है इसके प्रति सजग रहिए, अपने बड़ों और छोटों सबका ख्याल रखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खूब अध्ययन करिए। और इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद ही में भी मुलाकात होगी, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।